everyone, my name is Karan, the founder and CEO of Itanic Solutions. Welcomes you all to my official YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्वांडल के ऊपर, जहाँ पे हम स्टॉक प्राइस का डेटा उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन एपीआईज, जेसन का डेटा कैसे उठाना है, स्टॉक प्राइस का, एक्सएमएल का डेटा कैसे उठाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हमें स्टॉक प्राइस का पूरा डेटा मिलता है। तो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी स्टॉक प्राइस का डेटा उठा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे साइनअप के ऊपर जा सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जिस भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं वो जस्ट आपको डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करनी है। तो मैं अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा तो यहाँ से उसके बाद हम कोई भी स्टॉक का जो डेटा है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो स्टॉक का डेटा एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा उठा रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो डेटास हैं वो शो हो जाएंगे, जिसके रिलेटेड 43 डेटा सेट्स हैं। इसमें कुछ डेटा पेड है और कुछ डेटा फ्री है। तो यहाँ पे मैं फ्री वाले डेटा सेट के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे जो मेरे को दिख जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉक के डेटा मिल जाएंगे। जैसे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का डेटा मिल जाएगा, उसके बाद आपको बीएसई भारत 22 इंडेक्स का डेटा मिल जाएगा, सेंसेक्स का डेटा मिल जाएगा, टीम लीज, उज्जीवन, क्विक हिल टेक्नोलॉजीज़ का। इसमें से आप कोई भी डेटा उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे क्विक हिल का डेटा चाहिए, जिसको मैं अपने फर्दर डेटा साइंस में यूज़ करना चाहता हूँ, डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ। और इसमें से अगर मेरे को फर्दर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करके या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके मेरे को स्टॉक का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो वहाँ पे इस डेटा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर एपीआईज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह की एपीआईज़ हैं, जेसन के अंदर, सीएसवी फाइल के अंदर और एक्सएमएल के अंदर। या आप यहाँ पे जो इनकी लाइब्रेरीज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो भी, अगर आप आर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो भी, अगर आप मैटलैब यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो पाइथन की एपीआई यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पाइथन का डेटा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे quandl.get, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद स्टॉक का डेटा और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन। जो ऑथेंटिकेशन टोकन है आपको तब मिलेगा जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर जाओगे। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है कुछ पैकेजेस को। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल क्वांडल। अगर मैं यहाँ पे क्वांडल को यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए आपको यहाँ पे क्वांडल को इंस्टॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पिप कमांड। तो यहाँ पे मैंने पिप इंस्टॉल क्वांडल लिख दिया। सो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये जो क्वांडल का पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट क्वांडल। जस्ट यू हैव टू राइट इंपोर्ट क्वांडल। क्वांडल के बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे फिर से लिखना है क्वांडल, जो हमने वहाँ से डेटा कॉपी किया था। जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं quandl.get और ये आपको किसी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आपका जो डेटा है वो इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये पूरे का पूरा जो इसकी आउटपुट आएगी वो यहाँ पे आपको जो डेटा फ्रेम है, एज अ डेटा फ्रेम आपको ये पूरा डेटा मिलेगा। यहाँ पे आपको 21 फरवरी 2017 से डेटा लेके 12 Feb 2021, राइट। तो आज तक का पूरा डेटा एक दिन पीछे तक चलता है, तो पूरे का पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कब स्टॉक ओपन हुआ, इस डेट को कितने पे ओपन हुआ, हाईएस्ट कितना था, लोएस्ट क्वांटिटी कितनी थी, क्लोज कितने हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ट्रेड क्वांटिटी कितनी थी, टोटल टर्नओवर कितनी थी, और उसका पूरा जो स्प्रेड स्कोर है HL और CEO का, वो आप सारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मेरे पास ये पूरे का पूरा जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉट शेप लिखता हूँ तो मेरे को उसकी शेप मिल जाएगी। तो ये डेटा मेरे को किस में मिलता है, पांडास के डेटा फ्रेम में मिला। तो मेरे पास डायरेक्टली एक ही लाइन के अंदर मेरे पास पूरे का पूरा डेटा मिल गया। अगर मैं इन्फो चेक करूँ, यहाँ पे मेरे को हर कॉलम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस कॉलम की क्या डेटा टाइप है, क्या नहीं है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना चाहते हो, सबसे हाईएस्ट स्टॉक प्राइस जो था वो किस डे को था, सबसे लोएस्ट किस डे को था, मैक्सिमम कितना गया, लोएस्ट कितना गया, इस डेटा को विजुलाइज करना हो वो हम सारा कर सकते हैं। अब इसी को अगर मेरे को विजुलाइज करना हो तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT एंड PLT डॉट प्लॉट। जो डेटा का मेरा ओपन वाला कॉलम है उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसको शो कर लेंगे, राइट। सो डेटा डॉट ओपन यहाँ पे जस्ट मैं मेंशन करूँगा और उसके बाद डेटा को यहाँ पे शो कर लेंगे
तो ये सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, तो डेटा डॉट ओपन जो है वो मेरा इस तरह से आएगा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, जो मेरे को ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है वही सेम ग्राफ मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है, राइट। अगर इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर दूँ तो मेरे को ये सेम उसी वे में जो इसका स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया कि किस हिसाब से हम इस डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, सेम वैसे ही हमें ग्राफ मिल जाएंगे। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड, अगर मैं CSV फाइल की बात करूँ तो इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे रीड करके देखते हैं यूजिंग CSV फाइल। तो अगर यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा पांडास नाम की लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडास एज PD, और numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज NP, और यहाँ पे मेरे को लिखना है pd.read_csv, यहाँ पे उस CSV फाइल का नेम, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं किसी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे डेटा को रन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो एग्जैक्ट ये लाइव आपको CSV फाइल उठा के दे देगा, बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो आपको न्यू डेटा पहले मिल रहा है, ओल्ड डेटा आपको बाद में मिल रहा है, राइट। तो अगर आप इसको फर्दर इसी APIs में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पुराना जो डेट होंगी वो पहले होंगी और नया डेटा आगे प्लॉट होता जाएगा, लेकिन इसको प्लॉट करूँगा तो ग्राफ मेरा उल्टा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो डेट कॉलम है इसको एज अ इंडेक्स सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ, ये जो डेट है एज अ इंडेक्स सेट हुआ है। यहाँ पे अगर इंडेक्स की बात करेंगे 0 1 2, ये मेरे एज अ इंडेक्स सेट है। तो फर्दर मेरे को क्या करना है, जो डेटा में से जो डेट कॉलम है, राइट, इसको मेरे को एज अ इंडेक्स सेट करना है, राइट। सो जो मेरा डेटा डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स किसको सेट करना है, डेटा का जो डेट कॉलम है उसको मेरे को एज अ इंडेक्स यहाँ पे सेट करना है, राइट। तो ये वाला जो डेट कॉलम है ये मेरा एज अ इंडेक्स सेट हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर अपने डेटा फ्रेम में अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको df नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ताकि इंडेक्स वाइज डेटा मेरा फिर से सॉर्ट हो जाए। तो 2017 डेटा मेरे पास पहले आ गया और उसके बाद फर्दर जो न्यूएस्ट डेटा है वो मेरे को लास्ट में मिल जाएगा। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो एग्जैक्ट मेरे को ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पे अगर आप CSV फाइल को रीड करते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं यहाँ पे कि इनकेस अगर मैं यहाँ पे जेसन का डेटा उठाता हूँ। अब अगर जेसन का डेटा उठाना है तो यहाँ से इसको अगर मैं इंपोर्ट करूँ, यहाँ पे पहले लिख देते हैं यूजिंग जेसन डेटा। तो मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर इसको पेस्ट कर दिया नई टैब के अंदर। इसने मेरे को जेसन का डेटा इस फॉर्मेट में दे दिया। तो ये वाला जो लिंक है मैंने डायरेक्टली टैब में इसको ऐड कर दिया। आप यहाँ पे क्रोम की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं जेसन फॉर मैटर। एक्चुअल में जो डेटा है ये इस तरह से है, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाली हुई है फायरफॉक्स के अंदर भी, या क्रोम के अंदर आपको मिल जाएगी जेसन फॉर मैटर, जहाँ से आप इसको जेसन के फॉर्मेट में, ये एक्चुअल डेटा आपका इस तरह से है तो इसको रीड करना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर मैं इसको जेसन के फॉर्मेट में देखूंगा तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो ये क्या कर देगा, आपको जो डेटा है वो जेसन में फॉर्मेट कर देगा। तो इस हिसाब से उसने शो कर दिया कि डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर क्या पड़ा है, फर्दर आईडी है, डेटा सेट कोड है, उसके बाद आपका नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कॉलम्स के नेम है। फर्दर डेटा सेट के अंदर क्या पड़ा है, डेटा के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, ये लिस्ट पड़ी है। फिर फर्दर इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, ये पड़ा है। फिर इंडेक्स 2 पे फिर सेकंड स्टॉक का डेटा पड़ा है। इंडेक्स 3 पे थर्ड स्टॉक का डेटा पड़ा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट के अंदर क्या उठाना पड़ेगा, डेटा। तो मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस चीज़ को कैसे करना है, तो ये लिंक हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। फर्दर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। एक आपको रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, सेकंड जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है दैट इज़ जेसन। तो ये दो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट गेट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप अपना URL पास करोगे। अगर इस URL के अंदर आपको जो रिस्पॉन्स कोड मिलता है वो 200 मिलता है, दैट इज़ आपकी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली ओपन हो रही है। अगर मैं quandal.com/ यहाँ पे मैं करण लिख दूँ, अब ऐसा कोई पेज ही नहीं होगा वहाँ पे, राइट। तो मेरे को एरर दे देगा 404 पेज नॉट फाउंड, राइट। तो 404 एरर आता है। तो जब भी कोई वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स कोड मिलता है वो 200 मिलता है। तो ये मेरी वेबसाइट जो है ये सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है और उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स कोड है वो मेरे को 200 मिल चुका है। अब अगर मैं r.content लिखता हूँ, r.content लिखने से मेरे पास सेम डेटा वैसे ही मिल गया जो मेरे को यहाँ पे एज अ रो फॉर्मेट में मिलता है। तो अगर मैं रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेम डेटा मेरे को जो यहाँ पे मेंशन किया है सेम डेटा यहाँ पे भी वैसे ही मिल गया। अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, जेसन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन डॉट
लोड्स, यहाँ पे आपको लिखना है आर डॉट कॉन्टेंट। तो जो ये वाला कंटेंट है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, जेसन के फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको सेम डेटा कैसे मिल गया, जो यहाँ पे अगर मैं जेसन के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद ये जो रो डेटा है इसको जेसन में कन्वर्ट करके आपको शो कर देता है। अब फर्दर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैंने किसी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब फर्दर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेटा ऑफ, सबसे पहले किसके अंदर डेटा पड़ा है, डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट मेंशन कर देता हूँ। तो डेटा सेट के अंदर मेरे को स्टॉक का नेम प्रिंट करना है। तो फर्दर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा। तो मेरे को जो स्टॉक का नेम है वो पता चल जाएगा। तो ये स्टॉक का नेम आ गया। फर्दर मेरे को कुछ और निकालना है, डेटा ऑफ डेटा सेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ। और मेरे को ये देखना है कॉलम्स के नेम। तो ये वाला जो कॉलम्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे फर्दर पेस्ट कर देते हैं। तो कॉलम्स के नेम आ जाएंगे कि ये सारे कॉलम्स के नेम है। अब मेरे को क्या चाहिए एक्चुअल में डेटा, और वो किसके अंदर पड़ा है, डेटा ऑफ डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर किसके अंदर पड़ा है, अगर यहाँ पे चले, यहाँ पे कॉलम्स के नेम्स, यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है। तो फर्दर डेटा सेट्स और यहाँ पे डेटा। अब मेरे पास ये पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। तो इसको मैं, ये डेटा मेरा लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर है, तो मैंने इसको किसी एल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ये मेरी लिस्ट बन चुकी है। अब लिस्ट को अगर मैं डायरेक्टली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँ, लेट्स से पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जो मेरी लिस्ट है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, ये मेरे को मिल गया। और कॉलम्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉलम के नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि सभी के सभी कॉलम्स के नेम भी आ जाए। और इसको मैं डेटा फ्रेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेम डेटा हमने क्या किया, अपने जेसन का जो हमारा डेटा था उसको भी सेम ऐसे ही लिया। ये वही वाला डेटा बन गया जैसे हमने CSV फाइल को रीड किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, फर्दर डेटा फ्रेम को के अंदर सेट अंडरस्कोर इंडेक्स किसको किया था, डेटा फ्रेम में जो डेट वाला कॉलम है उसको, और फिर से अपने डेटा फ्रेम को अपडेट कर देंगे। डेट एज इंडेक्स सेट हो चुकी है। अब इंडेक्स को सॉर्ट करना है, देन df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। फर्दर इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे सेम डेटा हमारे पास एज इट इज़ मिल जाएगा जो हमें वहाँ पे मिला है। तो अब हमने 3 वे से डेटा को देख लिया कि कैसे हमने यहाँ पे पाइथन की जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू, CSV फाइल के थ्रू, जेसन के थ्रू, ऐसे आप XML का डेटा उठा सकते हैं, या मैटलैब की डायरेक्ट API मिल जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो डेटा है उसकी आपको पाइथन की इस तरह से लाइब्रेरी मिल जाए जिसको आप एक लाइन के अंदर उठा लो। तो उसकी APIs मिलना मुश्किल है, हर एक में पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको CSV फाइल या जेसन के अंदर डेटा मिल जाता है। तो जेसन का डेटा कैसे रीड करना है वो आपको पता लग गया, और CSV फाइल को कैसे रीड करना है आपको वो भी पता लग गया। तो आप डायरेक्टली CSV फाइल का लिंक भी अपने टैब के अंदर डाल के आप उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। फर्दर आप pd.read_csv नाम के फंक्शन के थ्रू भी आप उसको कॉल कर सकते हो। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इसके रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।